जय हिंद, नमस्कार साथियों। आप सभी लोगों का मोस्ट वेलकम है आज के इस नए क्लास में। साथियों, आज की इस क्लास में हम लोग पढ़ने वाला हैं जो आरआरबी ग्रुप डी एग्ज़ाम हुआ है। ग्रुप डी का जो एग्ज़ाम हुआ है साथियों, उसमें जो 5 अगस्त का फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम हुआ है उसी का एनालिसिस इस क्लास में हम लोग देखने वाले हैं। इसलिए ध्यान से और शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। यदि आपका भी एग्ज़ाम है और आप यदि एग्ज़ाम दे कर आए हैं तो भी आप लोग देख लीजिएगा कि आपका कितना सही है और कितना गलत है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में तमिलनाडु के नए मुख्यमंत्री पद की शपथ किसने ली है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सी जोसेफ विजय ने ली है। किसने ली है साथियों? सी जोसेफ विजय ने हाल ही में तमिलनाडु के नए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं साथियों। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, CCPI 2026 में भारत किस स्थान पर रहा है? ध्यान दीजिएगा, CCPI 2026 में भारत रहा है 23वें स्थान पर। कौन से स्थान पर साथियों? 23वें स्थान पर रहा है। ध्यान से जरूर देखिएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुभेंदु अधिकारी किस राज्य के मुख्यमंत्री बने हैं? साथियों, शुभेंदु अधिकारी बने हुए हैं कौन से राज्य के? तो यह बने हुए हैं पश्चिम बंगाल के। कौन से राज्य के? पश्चिम बंगाल के। यह कौन से पार्टी से हैं? तो यह बीजेपी पार्टी से हैं। कौन से पार्टी से हैं? बीजेपी पार्टी यानी भारतीय जनता दल से हैं यह। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरनेशनल वुमेन्स डे 2026 यूएन थीम क्या थी? तो यूएन थीम थी क्या थी साथियों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सभी महिलाओं और बालिकाओं के लिए अधिकार, न्याय और कार्यवाही। क्या थी? सभी महिलाओं और बालिकाओं के लिए अधिकार, न्याय और कार्यवाही। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। ध्यान से देखिएगा साथियों। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। साथ ही साथ इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन को। यूसीसी लागू करने की दिशा में कदम बढ़ाने वाला तीसरा राज्य कौन बना है? तो आपका तीसरा राज्य बना हुआ है असम। कौन सा राज्य बना हुआ है साथियों? असम बना हुआ है आपका तीसरा राज्य। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं साथियों। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पद्मा विभूषण 2026 यानी पब्लिक अफेयर्स से किसने सम्मानित किया गया है? मतलब किसे सम्मानित किया गया है? पद्म विभूषण से 2026 में सम्मानित किया गया है किसको? KT थॉमस को। किसको? KT थॉमस को सम्मानित किया गया है पद्म विभूषण से। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। ध्यान से देखिएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं साथियों। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ISSF वर्ल्ड कप 2026 जो कि 25 मीटर पीटल वुमेन्स का गोल्डन मेडल किसने जीता है? तो ISSF वर्ल्ड कप 2026 का गोल्डन मेडल जीता है। किसने जीता है साथियों? तो इसको जीता है ईशा सिंह ने। किसने जीता है साथियों? ईशा सिंह ने। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं साथियों। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, BRICS फॉरेन मिनिस्टर मीटिंग 2026 कहाँ आयोजित हुआ है? तो फॉरेन मीटिंग आयोजित हुआ है साथियों। तो इसको आयोजित किया गया है नई दिल्ली में। कहाँ पे? नई दिल्ली में इसको आयोजित किया गया है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं साथियों। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, AFC वुमेन्स एशियन कप 2026 की मेजबानी किस देश ने की है? तो साथियों, इसकी मेजबानी किया है किसने किया है? राइट आंसर हो जाएगा चीन ने किया है। कितने किया साथियों? चीन यानी चाइना ने किया है। इसको याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। साथियों, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि आपने कितने क्वेश्चन आपने एग्जाम में बना कर आए हैं यानी करके आए हैं। कमेंट बॉक्स में बताना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं साथियों। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, 100 मीटर नेशनल रिकॉर्ड किसने बनाया है? तो साथियों, 100 मीटर नेशनल रिकॉर्ड को बनाया है अमिया मलिक ने। किसने? अमिया मलिक ने। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं साथियों। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह साइंस का क्वेश्चन है यानी विज्ञान का क्वेश्चन है। इसको ध्यान से देखिएगा। पौधों में जल एवं खनिजों का अवशोषण किस भाग द्वारा होता है? तो यह होता है साथियों किस भाग द्वारा? जड़ द्वारा होता है। किस भाग द्वारा? जड़ द्वारा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं साथियों। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, साफ आकाश नीला क्यों दिखाई देता है? साथियों, साफ आकाश नीला दिखाई देता है प्रकाश का प्रकीर्णन के कारण। किसके कारण? प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं साथियों। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल्ट्रासाउंड में चित्र किसके आधार पर बनता है? साथियों, जो अल्ट्रासाउंड होता है उसमें चित्र बनता है कौन से आधार पर? तो यह बनता है परावर्तित ध्वनि तरंगों के कारण। किसके कारण? परावर्तित ध्वनि तरंगों के आधार पर यह बनता है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं साथियों। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पारामेशियम भोजन ग्रहण करने के लिए किस संरचना का उपयोग करते हैं? साथियों, पारामेशियम भोजन ग्रहण करने के लिए उपयोग करते हैं किस संरचना का? तो इसका राइट आंसर सीलिया का। किसका? सीलिया का। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं साथियों। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, 85 वाट शक्ति वाला उपकरण 30 सेकेंड तक कार्य करे तो कितना कार्य होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा साथियों, ध्यान से देखिएगा, इसको सॉल्व करने पर आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी 2550 जूल। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं साथियों। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कन्वेक्स मिरर द्वारा बनने वाला प्रतिबिंब कैसा होता है? साथियों, कन्वेक्स मिरर द्वारा बनने वाला प्रतिबिंब होता है कैसा? आभासी और सीधा छोटा होता है। कैसा? आभासी, सीधा और छोटा होता है। इसको याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं साथियों। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉपर के गर्म करने पर काला पदार्थ क्या बनाता है? तो काला पदार्थ आपको बनाता है साथियों CuO। क्या बनाता है? CuO बनाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं साथियों। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, NH3 में नाइट्रोजन हाइड्रोजन का भार अनुपात क्या है? नाइट्रोजन अनुपात हाइड्रोजन का भार अनुपात क्या होगा? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 14:3। कितना होगा? 14:3 यानी नाइट्रोजन 14 और हाइड्रोजन 3 इसका अनुपात होगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं साथियों। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, फर्मेंटेशन से मुख्यतः क्या बनता है? साथियों, फर्मेंटेशन से मुख्यतः बनता है, क्या बनता है? एथेनॉल बनता है साथियों। क्या बनता है? एथेनॉल। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। साथियों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। साथ ही साथ इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, HCl किस प्रकार का अम्ल है? साथियों, HCl अम्ल है प्रबल अम्ल। किस प्रकार का अम्ल है? प्रबल अम्ल है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं साथियों। तो हमारा यह क्वेश्चन जो है भौतिकी और जीव विज्ञान का क्वेश्चन है, यानी फिजिक्स और बायोलॉजी का क्वेश्चन है। ध्यान से जरूर देखिएगा। तो क्या है क्वेश्चन साथियों? कांस्टेंस एक्सेलरेशन में वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या होता है? तो आपका राइट आंसर क्या होगा साथियों? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा सीधा रेखा होता है। क्या ग्राफ होता है साथियों? सीधा रेखा होता है, ये ग्राफ होता है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं साथियों। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जलने पर कैसी ज्वाला देता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नीली स्वच्छ ज्वाला देता है। जो जैसे लौ होता है जलने पर नीली और स्वच्छ दिखाई देता है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं साथियों। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन का योग क्या कहलाता है? यानी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को जोड़ने पर क्या होगा? यह कहलाता है साथियों द्रव्यमान संख्या। क्या कहलाता है? द्रव्यमान संख्या कहलाता है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं साथियों। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूट्रॉन में संदेश को क्या कहते हैं? साथियों, न्यूट्रॉन में संदेश को कहते हैं तंत्रिका आवेग। क्या कहते हैं? तंत्रिका आवेग कहते हैं। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं साथियों। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रू सॉल्यूशन का कौन सा गुण नहीं है? साथियों, ट्रू सॉल्यूशन का गुण नहीं है, छानन से अलग किया जा सकता है। यह छानन से अलग किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं साथियों। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड कंपाउंड की पहचान किस टेस्ट से होती है? साथियों, इसकी पहचान की जाती है कौन से टेस्ट से साथियों? तो इसको पहचाना जाता है ब्रोमीन वाटर टेस्ट से। किसे? ब्रोमीन वाटर टेस्ट से, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं साथियों। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, रूट हेयर का मुख्य कार्य क्या है? साथियों, रूट हेयर का मुख्य कार्य है
जल अवशोषण। क्या है? जल अवशोषण। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, इसका राइट आंसर होगा। साथियों आज की क्लास में इतना ही। किन किन का यानी आज यानी 6 अगस्त को एग्ज़ाम है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। यदि आपका एग्ज़ाम है तो एग्ज़ाम के बाद क्वेश्चंस को कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा साथियों। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। साथ ही साथ इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। यदि आपको इसका PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है साथियों। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।